तो लितर लो ला तेनू पा लो लमिया, उसको बताएंगा हमने बहुत कुछ किया है। अपने हक में बोलूँगा तो लाजवाब कर दूँगा, जो उधार रखा है सब हिसाब कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त कैसे हैं? अपने रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए मैं डिफरेंट टाइम पे कुछ ना कुछ जो ना वो गुफ्तगू करता रहता हूँ। तो एक लास्ट मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अपने हक हलाल की कमाई पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है जी। उसके सिलसिले में मुझे बहुत सारे दोस्तों की बड़ी अच्छे रिस्पांस आए, बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया, कई क्लाइंट्स के भी कॉल आई कि उसमें ये इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ हैं। तो एनीहो आज उस सिलसिले में एक दूसरी जो है ना वो मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा कि एक्चुअल जो ना वो रियल एस्टेट एजेंट्स जो है, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं। आज मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम सुबह से शाम तक क्या वर्किंग कर रहे होते हैं, और हमारा क्लाइंट जिसके लिए हम खून पसीना बहा रहे होते हैं, वही क्लाइंट जो है ना वो हमें जो है ना वो लास्ट पे आके चक्कर दे जाता है। तो ये कुछ ज़्यादतियों की कुछ एक पूरी रवानी है जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप दोस्त क्या क्या काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी एजेंट क्या करता है। आप कस्टमर्स के लिए प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, आप कस्टमर के लिए प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। और प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए क्या होता है कि आप सारा दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, आप लोगों को फ़ोन घुमा रहे हैं, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और उसके साथ साथ आप जिसकी प्रॉपर्टी है उसके लिए एक अच्छा बायर या अच्छा रेंटल सर्च आउट कर रहे होते हैं। उसके लिए आप सुबह उठते हैं जनाब, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप ये फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप ये वेबसाइट पे ऐड लगा रहे हैं, ये पेड ऐड चला रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, ये कॉल्स घुमा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हम कौन कौन सा काम उस जो है ना वो भाई की या उस क्लाइंट की प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के लिए या उसका प्लॉट या उसकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए हम वर्किंग कर रहे होते हैं, और पूरी जुस्तजू के साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आप आते हैं, आपने प्रॉपर्टी उस बंदे की एक सेल कर दी या उस प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी, तो बाद में एंड पे रिज़ल्ट क्या आता है कि वो मोहतरम जब आप उनसे बात करते हैं कि दिस इज़ अवर राइट, आप हमें बराए करम कमीशन दें, जो मैंने कहा ना हक हलाल की कमाई छोड़नी नहीं है, तो कहते हैं तुसी कीता की है, दो गल्लां सुनाइयां उन्होंने तो दो गल्लां सुनाइयां मैनू। तो जनाब आपने किया क्या है? तो सबसे बड़ा हमारे इस कम्युनिटी में बीमारी है, इस लोगों को एक जो ना वो पोलियो ज़्यादा मुआशरे को जो बीमारी लाक हो गया, तुसी कीता किया पाइन। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको आज दोस्तों को सुनाने लगा हूँ कि एक एयरलाइन का त्यारा जो ना वो ग्राउंड हो गया, और वो त्यारा ख़राब हो जाता है, और बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं और आके देखते हैं कि वो उसने बड़ी मेहनत की और किसी से वो त्यारा स्टार्ट नहीं होता। फिर एक किसी ने बताया कि एक बहुत जो ना वो अच्छा इंजीनियर है, लेकिन बड़ा जो ना वो माड़ा इंजीनियर है, तो लेकिन उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसको बुलाते हैं, वो बड़ा हौली हौली साइकिल चला के तो वो वहाँ पे रनवे पे पहुँचता है, त्यारे के पास जाता है, अपना वो बैग में से निकालता है दो अदद, एक नट निकालता है, एक अपना रेंच निकालता है, काबला निकालता है, और उस त्यारे के जो ना वो एक नट को वो टाइट करता है और एक नट को लूज़ करता है, एक को मुनासिब करता है। इस तरह करके उसे कहता है जी त्यारा अब आप स्टार्ट करें। अब वो त्यारा स्टार्ट करते हैं तो त्यारा जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और वो चला जाता है, जाके उनको 1 मिलियन 10 लाख का बिल बना के भेज देता है। जब उनको 10 लाख का बिल बनाकर भेजता है तो वो कहते हैं आपने कितना किया, 2-3 नट कसे ने तुसी चौई साहब। अब वो उनको बोलते हैं कि आपने क्या 2 नट कसे हैं, 3 नट कसे हैं, एक लूज़ किया, तो तुसी कीता किए हैं, किस चीज़ के पैसे आपको दे दें, 10 लाख किस चीज़ का। अब वो साहब फरमाते हैं, वो इंजीनियर साहब फरमाते हैं, जो साइकिल पे बेचारे आ रहे होते हैं, वो फरमाते हैं कि सर कीता मैं कुछ नहीं, मेरे सिर्फ 1000 रुपया मेरे आने और जाने का ख़र्चा है, 1000 रुपया, और 9,99,000 इस चीज़ की कॉस्ट है कि कौन सा नट टाइट करना है, कौन सा नट लूज़ करना है, कौन सा नट नॉर्मल रखना है, तो आपका त्यारा स्टार्ट हुआ है। तो सर आई विल चार्ज 1 मिलियन, मैं करूँगा और करूँगा। तो जो आपको कहते हैं तो उसे कीता किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी इस कम्युनिटी को जो बीमारी है, जो बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं या व्हाट्सएवर जो भी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनको बीमारी लास्ट पे आ गया तो उसे कीता किया पाए ना तुसी की। तो मैं कहता पाए ना असी गल्ला दा खटिया खाईदा है,
हम लोगों को बातें सुनाते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है। तो सब दोस्त यही काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा, कोई दोस्त भी नहीं कर रहा, पूरी हमारी कम्युनिटी सुबह से शाम तक। भाईजान हम क्या करते हैं, हम ऑफिस आते हैं, हर बंदा जो बेचारा एजेंट है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपने ऑफिस आता है, आके अपने ऑफिस में बैठता है, उसके बाद सुबह से निकलता है, शाम तक अपने क्लाइंट्स को सर्च करता है, शाम तक उनकी मैचिंग करता है। ठीक है जी, उनको मैच करता है किस प्रॉपर्टी। अब एक क्लाइंट आया, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको प्लॉट है या घर है या उसको बेंगलो है या प्लाजा है या हॉल है, कोई चीज़ दिखाता है। ठीक है जी, उससे पहले उसने पूरी वर्किंग की होती है। लास्ट पे कोई बंदा कह दे तुसी कीता की है, तो लितर लो ला तो पा लो लमिया, उसको बताएंगे हमने बहुत कुछ कीता है भाईजान। तो बात ये है कि ये सारे एजेंट हमारे जो भाई हैं, ये दोस्त हैं, ये जो ना वो इकट्ठे हो जाएं, और जब भी कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको जो ना वो मुतिद होके बताएं कि हमने क्या कीता है, या फिर उनको तुहानू कुछ करके दिखा देने हैं। अपने हक में बोलूँगा तो लाजवाब कर दूँगा, जो उधार रखा है सब हिसाब कर दूँगा। तो भाईजान बात यह है कि सारे दोस्त इस बात पे मुत्फिक हो जाएं कि हमने अपना हक नहीं छोड़ना। कोई क्लाइंट है या कोई एजेंट है, मैंने लास्ट बात की थी कि कमीशन हमारा जो है ना वो कितने % है। अल्लाह ताला भी कहता है कि जो मज़दूर की मज़दूरी है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मज़दूर की मज़दूरी है उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। ठीक है जी, हम लोगों को छूट दे देते हैं, हम लोगों को उन लोगों को छूट देते हैं। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, दोस्त कहते हैं कि छोड़े फैसल साहब, आप माशाल्लाह इतना अच्छा लेक्चर देते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, तो लोगों को छोड़ दें यार, अल्लाह आगे देखी जाएगी। मैं कहा भाईजान इस सांड को मैं छोड़ूंगा तो ये किसी और को काटेगा, इस फ्राडिये को मैं छोड़ूंगा ये किसी और को काटेगा। तो उसका हल ये है कि उन लोगों के गले में हाथ डाल के अपना पैसा निकालें। एक डॉक्टर, अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लाइंट आया, उसके बाद उसे पता लगा कि ये साहब की प्रॉपर्टी है और ये साहब क्लाइंट है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो बाद में कहते हैं ओ जनाब तुसी डीलर में कड्डो, तुसी भी पैसे बचाओ तो ऐसे भी बचाइए। तो भाई वो डीलर ही वहाँ तक लेके आया, क्यों अपना रिज़्क हराम करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जो साहब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या जो किराए पे दे रहे हैं या ले रहे हैं, अपना रिज़्क हराम मत करो, खुदा के लिए अपना रिज़्क हराम मत करो। और जनाब सारे दोस्तों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ना वो अपने हक हलाल के कमीशन पे, अपने हक हलाल के, हाँ 2 नंबरी मत करें, ऊपर का टॉप मत मारें। मैं भी ये कहता हूँ, मुझे 1-2 दोस्तों की कॉल आई कि जो लोग ऊपर पैसे रखते हैं उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, तो मैं उनके ख्यालात भी वादे करता चलूँ कि वो भी बिल्कुल नाजायज़ करते हैं। चीज़ पहले डिसाइड कर लेंगे, आपकी ये प्रॉपर्टी हमने सेल करनी है, इस प्राइस पे हम सेल करेंगे, दिस विल बी अवर राइट, हम ये चार्जेस लेंगे। ठीक है, ये चंद जो चीज़ें हैं, ये टर्म्स डिसाइड होनी चाहिए, ये आप पहले उनसे डिस्कस कर लें। तो ठीक है जी, पहले डिसाइड कर लें, पहले डिस्कस कर लें, तो देन जो है ना वो, अभी मुझे लास्ट एक दिन, ये 2-3 दिन पहले का वाक़या है, मेरे गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, तो मैं गया उसे लॉक वालों के पास, तो वो कहता कि सर काम बहुत छोटा सा है। तो बाद में लोग जाके पूछते थे कीता की है। मैं कहा भाईजान मैं, आप चाहे 5 सेकंड लगाएं, आप मेरे से मजदूरी तय कर लें और आई विल पे यू। और उसने वाकई 1 मिनट का काम था, चाबी वो खोल के तो उसने मुझे दे दिया, मैंने उसे पूरी मजदूरी दी। कहता लोग कहते तुझे कीता की है पायन, तो लोग ले जाते हैं, उसके बाद आके हमें जो है ना वो बातें सुनाते हैं। तो बात वही मैं कहूँगा, अपने हक़ में बोलूँगा तो लाजवाब कर दूँगा, जो उधार रखा है सब हिसाब कर दूँगा। तो बात यही है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल टू दी पॉइंट चलना है। आप अपने क्लाइंट के साथ ये डिस्कस करें कि भाईजान हम सुबह उठते हैं, शाम जाते हैं, बैठते हैं, सारा दिन हम चक नहीं मार रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पे वर्किंग कर रहे होते हैं। उसके बाद कोई डायरेक्ट हो जाता है तो वो वाकई मैं आपको जेन्युइन ऑन कैमरा बता रहा हूँ, वो चित्रा दे कायला। फिर इस तरह की कौम है, उनके ऊपर अजाब इसीलिए आते हैं। आज हम पाकिस्तानी डिस्टर्ब क्यों हैं, हम एक दूसरे के साथ मारा मारी में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे का हक खाने में लगे हुए हैं। हम ये नहीं देखते कि ये बेचारा, इसके भी बच्चे हैं, इसका भी दफ्तर है, इसका भी स्टाफ है, इसकी भी टीम है, इसके लिए भी पेट्रोल महंगा है, इसके लिए भी सब्ज़ी महंगी है, इसके लिए भी प्याज महंगा है। हम ये चीज़ें नहीं देखते। हम कहते हैं मेरा काम सीधा अल्लाह इस्पुर्द, ठीक है जी, मैं अपना जो ना वो अपना काम निकाल लिया, अब ये खसमा शेर खाए, मेरे वाले जाए जन्म से जाए पहाड़ से मेरी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो गया, तो अपना रिज़्क हराम कर लेता है, वो कभी भी पुरस्कून नहीं रह सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा, आप उसको पुरस्कून रहने ही ना दें। आप सुबह शाम 2-4 दोस्तों को ले जाए, उसके घर के आगे खड़े हो जाए आगे कि भाईजान मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, ये छोड़े नहीं। आज मैं अपनी सारी बरादरी से, सारी कम्युनिटी से ये चीज़ कहता हूँ कि धड़ल्ले के साथ
ठीक है जी। धड़ल्ले के साथ जो है ना वो आप अपना कमीशन लेना है, आपने अपना हक लेना है। तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि सरे महफिल जो बोलूँ तो ज़माने को खटकता हूँ, चुप रहूँ तो अंदर की बगावत मार देती है। तो भाईजान मैं नहीं चुप रहने वाला। और एक चीज़ सारे जो एजेंट भाई हैं वो ये याद रखें कि सब के लिए इकट्ठे हो जाएं। भाईजान बात घंटा घर चले जाएं, फ़लाँ जगह चले जाएं, सब यूनियंस हैं, एक मसला होता है सारे जो ना वो शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, हला लला करके इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम क्या है, एक भाई के साथ ज़्यादती हुई, दो बंदों ने बैठ के यार बड़ी ज़्यादती है यार, उसने भी कुछ सोचा नहीं होगा, ये किया होगा वो किया होगा। तो बात ये कि हमें भी कहीं इकट्ठा होना है। मेरा प्लेटफॉर्म हाज़िर है, जो दोस्त ये इस टाइप की डिस्कशन करना चाहें, गपशप लगाना चाहें, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रिज़ॉल्व ईच टाइप ऑफ पर्सन। हमारे जो रियल एस्टेट के दोस्त हैं उनका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे ज्वाइन करते रहते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म हाज़िर है, मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आप दोस्तों के साथ, आप दोस्तों का तावन रहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।